लैंड रिसोर्सेस, भूमि संसाधन। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि जीव विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। समुद्र के अतिरिक्त पृथ्वी का ऊपरी भाग भूमि है। इसी पर कृषि, वनों का विकास, जीव जंतुओं का जीवन व मानव की समस्त क्रियाएं संपादित होती हैं। कहीं यह समतल, कहीं पर्वत के रूप में, कहीं यह अति उपजाऊ तो कहीं बंजर। ऊपरी सतह जो इसके मूल रूप में मिट्टी या मृदा के नाम से जानी जाती है, अपने आप में एक प्राकृतिक संसाधन है। इसकी प्रकृति, इसका उपयोग व इसके संरक्षण के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इसी भूमि पर बड़े बड़े आवासीय नगर, औद्योगिक नगर आदि बने हैं। कृषि जो मानव जीवन का पोषण करती है, इसी भूमि का उपयोग अकृषि कार्यों के लिए भी किया जाता है। वन व पशुधन को सहेजने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। भूमि का गुणात्मक निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन। भूमि व मृदा अपने प्राकृतिक स्वरूप में कई पोषक तत्व समेटे हुए हैं। मानव के क्रियाकलापों द्वारा इसका निम्नीकरण होता जा रहा है। इसके प्रचुर व लंबे समय तक उपयोग के लिए इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना आवश्यक है। भूमि व मृदा में गुणात्मक कमियां निम्न प्रकार से उत्पन्न हुई। नंबर 1, अतीव अकृषि कार्यों जैसे भवन निर्माण, आवासीय कॉलोनी आदि वृहत योजनाओं में काम में आई भूमि क्षेत्रफल में कम होती जा रही है, परंतु इसके मलबे व इमारती कूड़े करकट से आसपास कई मीलों तक भूमि बंजर व अनउपजाऊ हो जाती है। कृषि उत्पादन के लिए कई प्रकार के रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं, जिनका संपूर्ण उपयोग नहीं होता। ये अपशिष्ट पदार्थों व उप उत्पादों के रूप में भूमि में बने रहते हैं व मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते हैं। कृषि में काम आने वाले कीटनाशकों, विशेषकर पाउडरों के प्रयोग द्वारा मिट्टी पर इसका अधिशोषण होता है, जो मृदा की गुणवत्ता को कम करते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों को भूमि पर यूं ही बहा दिया जाता है, जिससे गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। बिना खाद दिए बार बार एक ही फसल उगाने से उस क्षेत्र की भूमि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। किसी क्षेत्र में बार बार वर्षा द्वारा भूमि कटाव से भूमि को हानि होती है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड। भूमि के किसी भाग का टूटकर गिरना या अलग होना भूस्खलन कहलाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें पर्वतीय ढाल पर चट्टानें या तो बिखर कर बड़े बड़े टुकड़ों में क्रमशः धीरे धीरे क्षरित होती जाती है या गिर जाती है। धीरे धीरे क्षरण को मृदा खिसकाव, सॉइल क्रीप कहते हैं, जबकि बड़े बड़े खंडों के रूप में टूट कर गिरने को भूस्खलन कहते हैं। इससे जान माल की हानि तो होती ही है,
तथा पर्यावरण पर भी विपरीत असर होता है। विश्व के सभी भागों में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। हमारे देश में हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मणिपुर, पश्चिमी बंगाल आदि के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण, डिफॉरेस्ट, डेजर्टिफिकेशन। साधारणतः मिट्टी, जल प्रवाह, वायु वेग व अतीव वर्षा के द्वारा एक स्थान से बहकर या उड़कर अन्य स्थान पर एकत्रित हो जाती है। इस क्रिया को मिट्टी का अपरदन कहते हैं। अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मिट्टी का अपरदन कई प्रकार से होता है। जब घनघोर वर्षा के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है तो उसे भूमि का आवरण अपरदन यानी शीट इरोजन कहते हैं। इस प्रकार का कटाव ढालू खेती, खाली पड़ी भूमि में तथा अत्यधिक कटाई, वनों के नाश और बदलती खेती के कारण होता है। धरातलीय अपरदन भूमि की ऊपरी मूल्यवान मिट्टी को बहा देता है, जिससे उसकी उर्वर शक्ति नष्ट हो जाती है। मिट्टी अपरदन के कारण मानव अपने उपयोग के लिए वनों का नष्ट करता आ रहा है। वनों में तथा घास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पशुओं के चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो वनस्पति को अंतिम बिंदु तक चरकर उसे खोखला बना देते हैं। इस प्रकार बड़े पैमाने से मिट्टी का अपरदन होता है। अनेक क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों पर आदिवासियों द्वारा कृषि के लिए उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर में वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में वन नष्ट होकर मिट्टी अपरदन प्रारंभ हो रहा है। वर्षा ऋतु के आने से पहले शुष्क मैदानों के मरुस्थलीय जिलों में भीषण गर्मी में गर्म आंधियां चलती हैं। इस क्रिया द्वारा धरातल का आवरण क्षय होता रहता है और कालांतर में ये क्षेत्र अनउपजाऊ बन जाता है। कृषि के अवैज्ञानिक तरीकों के कारण कृषक स्वयं मिट्टी के अपरदन में सहयोग प्रदान करता है। ढालू क्षेत्रों में समुच्च रेखाओं के समांतरण जुताई न करने से दोषयुक्त फसलों पर हेराफेरी अपनाने व आवरण फसलें यानी क्रॉप क्रीप, कवर क्रीप, गलत ढंग से बोने से मिट्टी का संरक्षण होता रहता है। प्रायः राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार अपरदन देखने को मिलता है, जिसे कवर क्रॉप के कारण अपरदन होता है। मिट्टी अपरदन के प्रभाव। मिट्टी अपरदन से निम्न हानियां होती हैं। उच्च कोटि की मिट्टियों के नष्ट हो जाने से कृषि उत्पादन में कमी होती है। नदियों व नहरों की तह में जमकर उसका मार्ग अवरुद्ध करना, बोए गए खेतों पर उड़कर जमी हुई मिट्टी व रेत के कारण अंकुरण ठीक न हो पाना, नदियों के किनारे भूमि का कटाव होने से कृषि भूमि में कमी। निम्न बातों को ध्यान में रखकर मिट्टी अपरदन में कमी की जा सकती है। नंबर 1, पहाड़ी, बंजर व नदियों के किनारे वाली भूमि में वृक्षारोपण किया जाए। बहते हुए जल को छोटे बड़े तालाब बनाकर, बांध बनाकर जल को एकत्र करके छोटे छोटे रस्तों द्वारा वितरित किया जाए, जिससे जल का वेग
व मृदा अपरदन कम हो जाएगी। जल के प्रभाव को खेती की मेड़बंदी ढालों व कंटूर बनाकर खेती की पद्धति अपनाकर भी रोका जा सकता है। कुछ स्थायी घास की किस्में वायु अपरदन को रोकती हैं। मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थल ऐसे भूभाग को कहते हैं जहां वर्षा का अभाव हो, उर्वरता न के बराबर हो, जलाभाव के कारण पशुओं के लिए चारा, वनस्पति के अभाव के कारण वन जीवों का भी अभाव हो व ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी की कमी हो। गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक व शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में बिल्कुल कम रहता है। विश्व में मरुस्थलीकरण के निम्न कारण माने जाते हैं। नंबर 1, वनों को ईंधन के लिए लगातार काटा जाना। नंबर 2, अनियंत्रित पशु चराई व पशुओं की संख्या में वृद्धि। नंबर 3, जनसंख्या में वृद्धि। नंबर 4, लकड़ी का कोयला बनाने के लिए दूर दूर तक वनों को काटना। मरुस्थलीय वृक्षों की जड़ों जो मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं उन्हें ईंधन के लिए काटना।